इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हम बेनिफिट्स भी देखेंगे, चूँकि वही बात है कि जब इंपॉर्टेंस डिस्कस होगी तो हमने बेनिफिट्स भी देखने होते हैं और हमने हार्मफुल एस्पेक्ट्स भी देखने होते हैं। हम इसमें जो है सबसे पहले बेनिफिट्स देखेंगे कि बेनिफिट्स जो हैं वो साइनोबैक्टीरिया से क्या क्या हो सकते हैं। वी आर हैविंग सबसे पहले रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल है, रिकवरी हमारे पास, दे हेल्प इन रिक्लेमेशन ऑफ अल्कलाइन सॉइल्स। अगर सॉइल जो है वो अल्कलाइन हो गई, यानी कि आप जो है वो रिकवरी करना चाह रहे हैं अल्कलाइन सॉइल्स की, जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं अगर वो लॉस हो गए हैं और आप उसकी रिकवरी करना चाह रहे हो, तो वी कैन यूज़ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है इनका एक्चुअली साइकिल होता है जो सॉइल में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद दे हैव हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट होते हैं जो कि नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। फिक्सेशन मींस के एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन होती है वो इनर्ट फॉर्म में होती है एंड दैट इज़ ऑफ नो यूज़ टू प्लांट। तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करके जो है वो प्लांट को देते हैं और प्लांट जो है वो उसको यूज़ करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स वगैरह। एंड देन प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन है, दे रिलीज ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट ड्यू टू देयर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। डेफिनेटली क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करेंगे। ऑसिलेटोरिया ये जो है पोल्यूशन इंडिकेटर है। ऑसिलेटोरिया जो है पोल्यूशन इंडिकेटर इस तरह से होता है कि साइनोबैक्टीरिया यानी कि ऑसिलेटोरिया स्पेसिफिकली हम इसको जो है एनवायरनमेंट में लेके जाते हैं। एनवायरनमेंट में जहाँ पे पोल्यूशन, जितनी ज़्यादा पोल्यूशन होगी ये उतना ज़्यादा वाइब्रेशन शो करना शुरू होता है, उतना ज़्यादा वाइब्रेट करता है और जितना वाइब्रेट करेगा और मतलब अगर वाइब्रेशन इसकी एक्सट्रीम हो जाएगी तो एक्सट्रीम वाइब्रेशन पर उसके बाद जो है वो एक डेथ फेज़ आ जाएगा। तो दैट मीन्स कि अगर साइनोबैक्टीरिया जो है उसकी वाइब्रेशन जितनी तेज़ होती जा रही है पोल्यूशन उतनी ज़्यादा है, तो ये पोल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। और देन वी आर हैविंग सिम्बायोसिस। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है उनका विद फंजाई। फंजाई है प्रोटोजोआ के साथ भी होता है और एंजियोस्पर्म्स के साथ भी होता है। उसके अलावा लाइकेन फॉर्मेशन है। लाइकेन फॉर्मेशन जो है वो फंजाई के साथ होती है स्पेसिफिकली, और इसमें जो है साइनोबैक्टीरिया फंजाई को फूड बना के देता है थ्रू फोटोसिंथेसिस और उससे जो है वो इंटर्न प्रोटेक्शन लेता है। उसके बाद हमारे साथ आते हैं हार्मफुल एस्पेक्ट्स। हार्मफुल एस्पेक्ट्स में जो है वाटर ब्लूम्स बन जाते हैं। वाटर ब्लूम्स दे ऑफन इम्पार्ट अनप्लेजेंट स्मेल ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर। वाटर बिकम्स अनफिट फॉर कंजप्शन, यानी कि वाटर ब्लूम्स बन जाते हैं। पानी जो है उसकी पोल्यूशन उसमें हो रही है, पोल्यूटेड हो रहा है और उसको जो है वो हम कंज्यूम नहीं कर सकते, चाहे आपने ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए करना हो, कुकिंग पर्पज़ के लिए करना हो, डेली हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए करना हो। उसके अलावा they also produce toxins that can kill the livestock and other animals that drink the water. Definitely अगर वो उस पानी के अंदर toxins produce करेंगे तो जो livestock है उसको भी उससे harm पहुंचेगा, danger हो सकता है और toxins की वजह से उनकी जो है वो death भी हो सकती है। That was about the economic importance. Economic importance के बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट नॉस्टॉक एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस की हुई है। नॉस्टॉक जो है साइनोबैक्टीरिया है, इसमें सबसे पहले जो है वो इसका हैबिटेट और अक्रेंस डिस्कस की हुई है। हैबिटेट और अक्रेंस, हैबिटेट जो है वो इसका टेरेस्ट्रियल एंड सब एरियल साइनोबैक्टीरिया में टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड पर मौजूद है और सब एरियल। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन क्लाइन सॉइल, क्लाइन सॉइल में ज़्यादा होगा एंड मॉइस्ट रॉक्स एंड क्लिफ्स वगैरह में। और इसकी जो अपीयरेंस है दैट इज़ जेली लाइक मास इन विच न्यूमरस फिलामेंट्स आर एम्बेडेड। जेली लाइक मास होगा, उसके अंदर जो है वो इसके नॉस्ट्रल के फिलामेंट्स जो है दे आर एम्बेडेड। उसके बाद हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर डिस्कस हुआ है। स्ट्रक्चर्स में हमारे पास ट्राइकॉम्स है, हेट्रोसिस्ट्स है और हार्मोगोनिया। ट्राइकॉम्स जो है ये एक्चुअली फिलामेंट्स होते हैं, फिलामेंट्स ऑफ या आप कह सकते हैं सेल कंटेनिंग फिलामेंट्स होते हैं ट्राइकॉम्स। और इनकी डिफरेंट शेप हो सकती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दैट दे कैन बी स्फेरिकल और बैरल शेप भी हो सकते हैं। बैरल शेप लाइक दे आर समवॉट सिलेंड्रिकल सी शेप होती है। उसके अलावा हेट्रोसिस्ट है। हेट्रोसिस्ट जो है दीज आर लाइट येलोइश थिक वॉल्ड सेल्स, और जहाँ पर जो है ये ब्रेक हो जाते हैं, जहाँ से ये ब्रेक होते हैं हेट्रोसिस्ट। लेट्स सपोज कि अगर ये जो है ना आपके पास ट्राइकॉम है इस तरह से, ठीक है, सेल्स की एक आप कह सकते हैं फिलामेंट है, इसके दरमियान में बड़ा सा जो है वो
हेट्रोसिस्ट होगा, और फिर आगे जो है वो इसी तरह से सेल क्या फिलामेंट है। तो अगर ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है तो ब्रेकेज के बाद दिस इज़ अ डिफरेंट फिलामेंट, और डिफरेंट फिलामेंट बन जाएगा या हॉर्मोगोनिया बन जाएगा। और ये जो हेट्रोसिस्ट है, दिस वॉज द ब्रेकिंग पॉइंट। और हेट्रोसिस्ट का असल फंक्शन होता है, इसने नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी जो है वो हेल्प करना होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं, और इन द केस ऑफ रिप्रोडक्शन ये न्यू फिलामेंट्स बनाने में भी जो है वो इसका रोल होता है। उसके बाद हम इसको जो है वो रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं इसकी, कि रिप्रोडक्शन जो है उसमें किस तरह से होती है। रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन है और हॉर्मोगोनिया है, और उसके अलावा एकाइनीड फॉर्मेशन है। दो तरह से जो है वो आपके पास की रिप्रोडक्शन होती है। होमोगोनिया फॉर्मेशन या एकाइनीड फॉर्मेशन, या होमोगोनिया के आप इसको फ्रेगमेंटेशन, सिंपल फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि फ्रेगमेंट्स बन रहे होते हैं, फ्रेगमेंटेशन भी कह ही सकते हैं। तो होमोगोनिया फ्रेगमेंटेशन वही है कि कहीं पर भी जो है वो हेट्रोसिस है तो ब्रेकिंग पॉइंट एक्ट करेगा और होमोगोनिया बन जाएगा, या उसके फ्रेगमेंट्स जो है वो डिफरेंट बन जाएंगे। हर फ्रेगमेंट जो है वो दोबारा न्यू लॉन्ग चेन फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ये प्रोसेस है। उसके अलावा एकाइनीड फॉर्मेशन, और एकाइनीड फॉर्मेशन में एकाइनीड थिक वॉल्ड enlarged vegetative cells हैं which accumulate food and become reserve cells, resting cells। इसका वही हिसाब होता है जैसे स्पोर्स का होता है इन द केस ऑफ यू बैक्टीरिया में, कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो उनके अंदर थोड़ी बहुत जो है वो एक डोमिनेंट कंडीशन आ जाती है, इनएक्टिव कंडीशन आ जाती है। सिमिलरली एकाइनीड्स में भी जो है वो इनएक्टिव कंडीशन आ जाती है, लेकिन इनमें जो है वो साथ साथ फूड भी स्टोर हो जाता है। और इन द अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशन फेवरेबल होती हैं तो उस वक्त दोबारा से जो है जर्मिनेट कर जाते हैं इनटू अ न्यू साइनोबैक्टीरियम। तो यहाँ तक जो है वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।